हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स में महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 11 मार्केटिंग बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये काफ़ी लेंदी भी है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी टेंशन हो रखी होगी क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर स्टूडेंट्स जो है उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक अकाउंटेंसी है या फिर आपका मैथ्स है, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है और बच्चे सोचते हैं कि भी बिजनेस स्टडीज तो हम एंड में कर ही लेंगे, बट जब बाद में उसकी टर्मिनोलॉजी को याद करने का टाइम आता है तो उनको लगता है ओवरलैप करता है, उनको कई सारे वर्ड्स बार बार दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई दूसरा वर्ड हम लिख देते हैं। तो होप सो आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड फिलॉसफीज। दूसरा इसमें है मार्केटिंग मिक्स, दैट कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स। तीसरा है आपका प्रोडक्ट मिक्स, लाइक प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्लेस, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। तो विल स्टार्ट विद मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग? देखिए मार्केटिंग क्या है, एक वर्ड होता है मार्केट। पहले हम क्या बोलते थे? मार्केट। मार्केट से प्लेस। जैसे मान लीजिए हमने बात की कि एक पर्टिकुलर बाजार है, तो जैसे पलटन बाजार है हमारा देहरादून में, तो वो क्या है? दैट इज व्हाट कॉल्ड प्लेस। बट आज की डेट में जो मार्केटिंग है वो इट्स नॉट ए प्लेस कॉन्सेप्ट। अब ये प्लेस कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब हम क्या बोलेंगे, इट्स ए सिस्टम, इट्स ए मैकेनिज्म थ्रू विच द बायर्स एंड सेलर्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्केट। अब पॉइंट आता है मार्केटिंग क्या है। जैसे हमने कहा मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज ए प्रोसेस वेयर बाय द प्रोड्यूसर गिव वैल्यू टू द कस्टमर्स एज पर देयर नीड। मतलब कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोवाइड करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्केटिंग। ट्रेडिशनल व्यू होता था कि सामान को बेच देना ही मार्केटिंग है, just to sell the product to the customer, whatever means we use through advertisement or through personal selling. If we sell the product with any means to the customer, irrespective of the fact whether it is useful for the products or not, that is what called selling concept. But अब जो आज की डेट में concept है, that is what modern concept, that is based on the customer needs. That means first we have to see the need of the customers, accordingly we will sell it. So that is what called modern concept. What are the features? It is based on customer's need. It provide offering to the customer. It provide value to the customer. And it is an exchange mechanism whereby the customer will pay and will get value for his money. That is what called exchange mechanism. What are the functions? If we talk about functions, there is one, gathering information from the market through market survey. These are the functions of marketing. It is quite wide, that it starts before production, it continues even after sale. That means every activity involved even before production, even after sale, comes under marketing. So when we talk about gathering information from the market, that is what called function of that what marketing. Then product design. अब जो हम अपना प्रोडक्ट का डिजाइन करेंगे, that is again based on our market information. जो हमने मार्केट से इंफॉर्मेशन ली, हम उसके बेस पर ही अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग जो हम करेंगे कि भी हम अपने उसको प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे सेल करेंगे, दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? Standardization means establishing standards regarding quality, quantity, color, design. That is what called standardization. अब आपने कहा, जैसे मान लीजिए हम एप्पल लेने जाते हैं, तो जो आपका फ्रूट सेलर है वो बोलता है कि ये ए ग्रेड एप्पल है, ये बी ग्रेड, ये सी ग्रेड। तो ग्रेडिंग किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। जैसे बेस्ट क्वालिटी एप्पल है, दैट इज ए ग्रेड स्टैंडर्ड, दैट इज उसका स्टैंडर्ड क्या है? हाई क्वालिटी। तो इसका बेस पे हमने उसको ग्रेड दे दिया, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो ग्रेडिंग इज classifying the product on the basis of some established standard, that is what called grading. Then that is also function of marketing. Next is branding. What is branding? Branding is providing a unique name or a symbol to the product so that it can be differentiated from the product of competitors, that is what called branding. Then what is packaging? Packaging is designing appropriate packages for the product. उसका जो कंटेनर है उसको डिजाइन करना है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को फिल करेंगे, that is what called पैकेजिंग। एंड लेबलिंग मींस पुटिंग द लेबल ऑन द प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाना, दैट इज व्हाट कॉल्ड लेबलिंग, दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। व्हाट इज प्राइसिंग? प्राइस डिसाइड करना उसका कि क्या प्राइस रहेगा, दैट विल बी आल्सो द फंक्शन ऑफ
मार्केटिंग। नेक्स्ट इज आपका जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, आफ्टर सेल सर्विस, दे ऑल आर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस मींस हम मार्केटिंग में क्या क्या काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स इज मिक्सचर ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, मींस हम वट एवर डिसीजंस वी टेक इन द मार्केटिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स, मिक्सचर ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट, price, place, promotion. That means it is mix up of decisions regarding these four factors: product, price, place, and promotion. Place is also called distribution. Okay. Now we will start with the product, the branding, labeling, and packaging, and their concept. So what is brand? Brand is providing a unique name or a symbol to the product so that it can be differentiated from the product of competitors. That is what called brand. Now there is one term, brand name and brand mark. So that part of brand which can be pronounced, that is what called brand name, and that part of brand which we can't pronounce, that is like any symbol and like that, is what called brand mark. कई बार आपने देखा होगा कि उसके नाम के साथ उन्होंने कोई एक लोगो टाइप बना रखा है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्रांड मार्क। नेक्स्ट इज, या कोई फोटो उन्होंने लगा रखी है या कोई एनिमेटेड पिक्चर है, दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्रांड मार्क। एंड व्हाट इज ट्रेडमार्क? व्हेन यू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू योर ब्रांड, जब आप अपने ब्रांड को कुछ लीगल प्रोटेक्शन देते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेडमार्क। व्हेन यू गेट इट रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, लाइक इन इंडिया अंडर एक्ट 1999, व्हेन यू गेट इट रजिस्टर्ड, now no one can use your brand, that is what called, that becomes trademark, that becomes your property. Next is, what are the features of good brand? Good brand कैसा होना चाहिए? It should be unique, it should be simple, unique, distinctive, attractive, okay, suggestive. Next is, what are the advantages to the marketer? अब मार्केटर जो सेलर है उसके लिए क्या फायदा होगा आपका ब्रांडिंग का? ब्रांड से आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग से डिफरेंशिएट हो जाता है, थोड़ा सा अलग से दिखाई देता है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा अच्छा चार्ज कर सकते हैं। ओके, दैट विल बी द बेनिफिट फॉर द मार्केटर। और उसको आइडेंटिफाई करना इजी होगा, उसके लिए थोड़ा सा वो अलग यूनिक प्राइस चार्ज कर सकता है। और कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा? कस्टमर भी उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। पहली बात, वो ये बोल देगा इस ब्रांड का सामान दे दीजिए। नेक्स्ट टाइम उसको ये नहीं बोलना पड़ेगा यार मैं एक सामान लेके गया था बहुत अच्छा था, अब वही वाला चाहिए, पर उसका नाम, अब उसका कोई ब्रांड तो है नहीं, वो लोकल प्रोडक्ट है, वो उसको नाम कैसे ले? विदाउट ब्रांड तो यू कांट इवन आइडेंटिफाई। मोर ओवर, नाउ द कस्टमर विल फील हिमसेल्फ सेटिस्फाइड इन द सेंस कि उसको पता है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि कंपनी उसको ब्रांड के ऊपर काफी पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुकी है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। नाउ पैकेजिंग, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज पैकिंग, वन इज पैकेजिंग। पैकिंग मतलब फिलिंग, जब प्रोडक्ट को हम फिल करते हैं उसके कंटेनर में तो दैट इज कॉल्ड पैकिंग। पैकिंग मीन्स रैपिंग, क्रेटिंग, फिलिंग, कंप्रेसिंग द प्रोडक्ट सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम प्लिफरेज, ब्रेकेज, लीकेज। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे पैकिंग। एंड व्हाट इज पैकेजिंग? डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट पैकेजेस फॉर द प्रोडक्ट। जिस कंटेनर में आप उसको फिल कर रहे हैं उस कंटेनर के डिजाइन को, उस कंटेनर के कलर को, उसको हम बोलेंगे पैकेजिंग। तो पैकेजिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट आपका टर्म है। और पैकेजिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसके फायदे क्या होंगे? पहली बात, हेल्थ एंड सैनिटेशन। कैसे? मान लीजिए आज की डेट में जो खुला हुआ सामान मिलता है उसमें अडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मिलावट के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर वो सैनिटेशन के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो पैक्ड प्रोडक्ट्स का आजकल सिस्टम है जो हमें लगता है ज्यादा हेल्दी है। तो हेल्थ एंड सैनिटेशन। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, आप देखते हैं, आप जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं, आपको सेल्फ सर्विस है, जो पैक्ड सामान रखा है उसको इजीली निकाल के आप ट्रॉली में रख लेते हैं, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू बाय। देन आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं पैकेजिंग के थ्रू, आपको थोड़ा सा अलग यूनिक दिखाई देता है। फंक्शंस क्या है? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है, प्रोटेक्शन मिलती है पैकेजिंग के थ्रू, और दूसरा कन्वीनियंट है, उसको हैंडलिंग ईजी है, उसको घर तक ले जाना ईजी है। नेक्स्ट, 3 लेवल है इसके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपके कई सारे केस स्टडीज आ जाती हैं तो आपको पता करना पड़ेगा, इस पे भी केस स्टडी आ सकती है कि भी आप बताइए कौन सा पैकेज यूज हुआ। तो प्राइमरी पैकेज होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट को हम फिल करते हैं, दैट इज क्वाइट इमीडिएट टू द प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी पैकेज। और सेकेंडरी पैकेज क्या होगा भाई? सेकेंडरी पैकेज होता है कि जो उसकी एक्स्ट्रा केयर के लिए एक्स्ट्रा लेयर उसके ऊपर, जैसे हमने टूथपेस्ट के ऊपर जिस ट्यूब, जिस ऊपर जो कार्डबोर्ड के कंटेनर में होती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सेकेंडरी पैकेज। और बड़े बड़े कार्टन्स के अंदर हम उसको फिल करते हैं, रखते हैं उन सबको,
तो हैंडलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। अगला हमारा टॉपिक आएगा लेबलिंग। व्हाट इज लेबलिंग? लेबलिंग मींस पुटिंग द लेबल ऑन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा देना, दैट इज व्हाट कॉल्ड, जो स्लिप जो उसके ऊपर चिपकी होती है, तो दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। अब लेबलिंग जो होती है वो जरूरी है, वैसे तो एज पर लॉ रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर अगर कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी है तो वी नीड लेबलिंग। अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है वी नीड लेबलिंग। प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम वगैरह जो है, जो हमें लिखना है, वो भी लेबलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, तो वी कांट इग्नोर द लेबलिंग। तो डिस्क्राइब करना प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट क्या है, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, हाउ टू यूज इट, इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग विल बी रिटन ओवर देयर। एंड देन एज पर लॉ कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, जैसे लाइक इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो भी आपको वहां पे लिखना हो, उसकी ग्रेडिंग वगैरह, उसको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, दैट इज ऑल कॉल्ड व्हाट फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। तो ये जितना भी मैंने बात डिस्कस किया, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, दे आर पार्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट मिक्स, दैट इज मिक्सचर ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। नाउ टॉक अबाउट प्राइसिंग, दैट इज डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइस मिक्स। तो हमें प्राइस जो है वो बहुत मेन डिटर्मिनेंट है, और खासकर हमारे इंडिया में तो द कस्टमर्स आर प्राइस कॉन्शियस। सामान बाद में लेंगे, पहले पूछेंगे इसका प्राइस क्या है, तो दैट मीन्स दे आर प्राइस कॉन्शियस एंड देयर डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट डिपेंडेंट ऑन द प्राइस। ओके, तो प्राइस को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या है? कॉस्ट। अब जैसे मान लीजिए आपको प्राइस डिटरमाइन करना है, तो आपको कॉस्ट देखना है कि भी कॉस्ट कितनी है। अब कॉस्ट आपकी ज्यादा है तो आप प्राइस भी उसका ज्यादा रखेंगे, कॉस्ट कम है तो प्राइस भी कम रखेंगे। नेक्स्ट इज मतलब कॉस्ट में अपना प्रॉफिट मार्जिन सेल कर ऐड करके बेचेंगे। डिमांड, अगर आपका प्रोडक्ट हैवी डिमांड में है, हाई डिमांड में, तो यू विल चार्ज हाई, अगर उसकी डिमांड कम है तो विल चार्ज लेस। देन टॉक अबाउट कंपटीशन। अगर मान लीजिए मार्केट में कंपटीशन है, तो कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको अपना प्राइस थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मान लीजिए आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उस पर कुछ गवर्नमेंट रूलिंग है कि एक पर्टिकुलर सीलिंग लगा रखी है कि इससे ज्यादा पे आप सेल नहीं कर सकते, तो यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट रूलिंग फॉर दैट। अच्छा, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव भी है। मान लीजिए आपका प्राइस ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपको मार्केट लीडर बनना है, आपको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइसेस फॉर दैट। या फिर आप बहुत ज्यादा क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो यू विल चार्ज हाई। तो इट डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल मैक्सिमाइजेशन है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। सेल मैक्सिमाइजेशन है तो चार्ज लेस करेंगे, और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो यू विल चार्ज हाई। देन इज मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। अगर आप बहुत सारे मार्केटिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल चार्ज हाई। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको बताया हमारे पास 4 P's हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट आई डिस्कस्ड, प्राइस आई डिस्कस्ड, प्लेस। प्लेस मींस कस्टमर तक सामान को पहुंचाना है, दैट इज व्हाट कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 2 चीजें याद रखनी है, एक तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्लेस मिक्स। तो प्लेस मिक्स में 2 हिस्से हैं, वन इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर बेसिकली इंटरमीडिएटरीज थ्रू विच द प्रोडक्ट विल रीच टू द कस्टमर। तो इसमें टाइप्स हैं या लेवल्स हैं, जीरो चैनल या फिर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जीरो चैनल है, मींस बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, कंपनी डायरेक्ट अपने कस्टमर तक सामान को सेल कर रही है, बेच रही है, तो बीच में किसी मिडलमैन की हेल्प नहीं ले रही है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड जीरो चैनल। आपने बाटा के शोरूम्स देखे हैं या रेमंड्स के, तो उनके अपने खुद के आउटलेट्स हैं, इसका मतलब कंपनी सेल कर रही है कस्टमर्स को, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्ट चैनल, कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है। इनडायरेक्ट में 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल। 1 चैनल में रिटेलर है, इसमें होलसेलर, रिटेलर है, और इसमें आपका एजेंट, फिर होलसेलर और फिर रिटेलर है। अब हम बात करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब है ऑर्डर प्रोसेस होता है, कैसे प्रोसेस होता है और किसके थ्रू प्रोसेस होता है। कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करता है किसको? इंटरमीडिएटरीज को। इंटरमीडिएटरीज लाइक रिटेलर को या होलसेलर को, और उनके थ्रू वो ऑर्डर कहां पहुंचता है? मैन्युफैक्चरर के पास। तो मैन्युफैक्चरर उसको प्रोसेस करता है, तो जितना जल्दी ऑर्डर मिलेगा उतना जल्दी वो उसको प्रोसेस करेगा। देन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मींस कैरिंग द गुड्स एंड लाइक रॉ मटेरियल, तो एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और टेकिंग द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स व्हाट प्लेस यूटिलिटी इट क्रिएट्स। तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन it will be easy for the manufacturer to take the goods up to the ultimate consumer. What is warehousing? Warehousing creates time utility. Warehousing means storing the goods till it is consumed, because there is always a time gap between manufacturing and consumption.
नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल? इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होगा? इन्वेंट्री कंट्रोल होगा कि हम किस तरीके से इन्वेंट्री मेंटेन करें। अगर हम ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करके चलते हैं तो हमारे मनी इन्वॉल्व हो जाता है, साथ में उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, उसको कैरी करने की, उसको इंश्योरेंस कराने की और उसको रखने की, वो सारी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। तो यू हैव टू मेंटेन ए बैलेंस कि आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए और आपके पास कभी आपकी इन्वेंट्री में शॉर्टेज भी ना आए। नेक्स्ट इज आपका लास्ट है, दैट इज प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स इज मिक्सचर ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग प्रमोशन। इट हैज 4 एलिमेंट्स: एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस. Now we talk about what is advertisement. Advertisement, as I told, any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. What is advertisement? Any paid form. मतलब हमें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, पेड फॉर्म है। एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल, ये नॉन पर्सनल है, मतलब फेस टू फेस नहीं है। एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन ऑफ आइडियाज नहीं, it is any paid form of non-personal presentation, promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. मतलब वहां एक स्पॉन्सर भी होना चाहिए जिसने उस एड के लिए पे कराए, तो हम इसको बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। फीचर्स मैंने डिस्कस कर ली। पेड फॉर्म है आपका, एक पर्टिकुलर स्पॉन्सर है जिसने उसको बुक किया है और ये नॉन पर्सनल है। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। अब ये पर्सनल वर्ड यूज ऑलरेडी कर रहा है। व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? सेलिंग गुड्स पर्सनली, दैट इज व्हाट कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग की फीचर्स क्या हैं? पर्सनल सेलिंग की फीचर है, पहली बात तो एक कंप्लीट टूल ऑफ सेल है। दूसरा, यहाँ पे ये कभी भी फिक्स नहीं रहेगा, इसको आप एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि हर बार आप सेम लैंग्वेज यूज करेंगे कस्टमर के लिए। आप उसके वो किस रिलीजन का है या किस एरिया का है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लैंग्वेज को मोल्ड कर सकते हैं, आप उसके डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो पर्सनल सेलिंग इज बेसिकली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड पर्सनली, मतलब उसमें पर्सनल कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। और कंप्लीट टूल इसलिए है कि उसके पास प्रोडक्ट भी है, वो उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को भी लेगा और साथ साथ सामान को सेल भी कर देगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इनके डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, तो डिफरेंस ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका, जो इसमें आपका कॉस्ट है वो कम आएगा और पर्सनल सेलिंग में कॉस्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में पर्सन टू पर्सन मीट करने में आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा। ये बहुत स्पीडी है, ये स्लो है। यहाँ पे आप एक ऐड बुक करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच जाएगी, यहाँ पे धीरे धीरे आप कस्टमर्स तक रीच करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में एक बार आपने जो ऐड बना दी उसके अंदर चेंजेस करना मुश्किल होता है और ये फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज को इजीली मोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा सेल्स प्रमोशन। आपने कहा सर ये प्रमोशन मिक्स और सेल्स प्रमोशन में क्या डिफरेंस है? प्रमोशन मिक्स में तो ये सब आएंगे, एडवर्टाइजमेंट भी आएगा, पर्सनल सेलिंग भी आएगा, सेल प्रमोशन भी आएगा, पब्लिक रिलेशंस भी आएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स प्रमोशन इज जस्ट द पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो सेल्स प्रमोशन इज ए शॉर्ट टर्म टूल। क्या है ये? शॉर्ट टर्म टूल टू इंक्रीज द सेल इन द ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में सेल को बढ़ाना, दैट इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको? सेल्स प्रमोशन। अब आप इसके अंदर रिबेट दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, कूपन्स दे सकते हैं, आप उसके अंदर उनको कुछ स्कीम्स दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑफ सीजन में आपका रेफ्रिजरेटर्स वाली कंपनियां भी स्कीम ले आती हैं, तो कि भी आप विंटर्स के टाइम पे के भी आप थोड़ा सस्ता खरीद लीजिए, क्योंकि उनकी सेल कम हो जाती है, तो फिर ऑफ सीजन में कुछ दिनों के लिए वो अपनी स्कीम लाते हैं ताकि उनकी सेल बढ़ जाए। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस। व्हाट आर द पब्लिक रिलेशंस? पब्लिक रिलेशन का मतलब हैविंग डायलॉग, कंटिन्यूअस डायलॉग विद द पब्लिक। अब पब्लिक में कौन आएगा? आपके कस्टमर्स आएंगे, आपके सप्लायर्स आएंगे, आपके क्रेडिटर्स आएंगे, आपके फाइनेंसर्स आएंगे, गवर्नमेंट आएगी, तो उनसे कंटिन्यूअस डायलॉग मेंटेन करना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिक रिलेशंस। आपने कहा सर वो जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप एक कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं रखेंगे, उनसे कंटिन्यूअस डायलॉग नहीं करेंगे, उनसे कॉपरेशन सिक्योर नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करेंगे, तो व्हाट विल हैपन? दे विल हैम्पर द वर्किंग of the organization. So that's why public relations is very important topic, whereby a separate department is established, public relation officer, who used to maintain a continuous dialogue with the customers. जैसे आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, अब आपको वहां से कॉल आया कंपनी से कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो या जैसे मान लीजिए आपने नई बाइक खरीदी, वहां से आपने सर्विस कराई, वहां से कॉल आई कि सर्विस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर, और
अब मान लीजिए आपकी बैटरी खराब हो गई, बैटरी आपने रिप्लेस कराई, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो गई, पर वहां से कॉल आया सर अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू फील योर सेल्फ सेटिस्फाइड। तो कंटिन्यूस डायलॉग विद योर पब्लिक मीन्स मे बी कस्टमर, गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स पे करना, गवर्नमेंट रूलिंग्स फॉलो करना, अपने सप्लायर्स को टाइम टू टाइम ऑर्डर्स देना और उनको पेमेंट्स टाइमली करना, उनसे टाइम टू टाइम डायलॉग करना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, दे ऑल शुड बी सेटिस्फाइड। दैट इज व्हाट कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। तो मैंने आप लोगों से पूरी फुल यूनिट डिस्कस की है। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।